राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अब झारखंड में पूरी तरह से सक्रिय हो गया। आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने बताया कि राज्य के 10 जिलों में जुड़े 66 मामलों की सुनवाई की गई है। इसमें आदिवासियों की जमीन, सेवा विवाद, चिकित्सा लापरवाही और पुलिस की भूमिका जैसे गंभीर मुद्दे शामिल थे। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में आयोग के साथ कानूनी सलाहकार राहुल यादव और अन्वेषक रिया राजपूत भी मौजूद रहे। यह आयोग का मुख्य कार्य है। जैसे भी कोई पीड़ित हो, सर्विस से संबंधित मामले हो, एट्रोसिटी से संबंधित मामले हो या कोई और अन्य मामले हो जिन पर हम सुनवाई करते हैं और समाज के लिए जो जनजाति समुदाय के लोग हैं उनको न्याय देने का काम करते हैं। इसी निमित्त हम 3 दिन से आयोग का सुनवाई झारखंड से संबंधित लगभग 10 जिला को चिन्हित करके 66 केस लगाए थे। उनमें लोहरदगा, रांची, खूंटी, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, रामगढ़ और लातेहार टोटल मिलाकर के 100 में से 66 केस, बाकी केस सक्सेसफुल हो गए थे। और जिस तरह से मामले आए हैं तो कई ऐसे मामले हैं जो सर्विस मैटर थे, जैसे CCL से है, NTPC के थे, कोल इंडिया के थे, रेल के थे, पशुपालन विभाग के थे, स्वास्थ्य विभाग, कल्याण विभाग और विद्युत विभाग। ऐसे जो सर्विस मैटर थे उनका भी हमने सुनवाई किया है। ऐसे 4-5 माने लगभग 10 मामले सर्विस मैटर के थे। बाकी जो एट्रोसिटी से संबंधित मामले थे, एट्रोसिटी के बारे में अगर हम बताना चाहेंगे तो कई ऐसे बात है, जैसे सर्विस मैटर में बुधनी देवी जो झारखंड कल्याण विभाग में पेंशन से संबंधित थे और उनका PF का मामला था, उनका PF बकाया था। कमीशन का नोटिस जाने के बाद में उनका जो पेंशन है वो भी मिलना शुरू कर गया और PF का राशि भी उन्हें दे दिया गया है। उसी तरह से एक मामला आपने पिछले दिनों देखा होगा कि अरुण रोशन कच्छप ने आदिवासी न्याय संग्राम समिति के माध्यम से एक अपनी जनजाति बहन के साथ में गलत हुआ था और उनका गर्भपात कराते के समय मृत्यु हो गई थी और उनके लिए जिस तरह से गिरफ्तारी चाहिए था तो आयोग का नोटिस जाने के बाद गिरफ्तारी भी हुआ और उनका जो मुआवजा है वो मुआवजा लगभग 4 लाख की राशि उन्हें प्राप्त हुई, जो आयोग को उन्होंने संज्ञान में दिए और कल का रिव्यू सुनवाई में विषय सामने आए हैं।